जय हिंद दोस्तों। बात है 1 फरवरी 2003 की, जब अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की पहली महिला कल्पना चावला का इंतजार भारत और अमेरिका दोनों जगह के लोग बड़ी ही बेसब्री से कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, जो STS-107 स्पेस शटल जो पृथ्वी पर पहुंचने से महज 16 मिनट पहले ही स्पेस में जलकर इसके टुकड़े टुकड़े हो गए और कल्पना चावला और इनके साथ मौजूद इनके 6 और साथी की मौत हो गई। गाइस, ये कोई पहला हादसा नहीं था जो कोई शटल क्रैश किया हो और इसमें मौजूद स्पेस यात्रियों की मौत हुई हो। इससे पहले भी 28 जनवरी 1986 को फ्लोरिडा के कनाडा स्पेस शटल से STS-51L स्पेस शटल ने अपनी उड़ान भरी थी, लेकिन महज 73 सेकंड बाद ही इस शटल के टुकड़े टुकड़े हो गए थे और इसमें मौजूद 7 एस्ट्रोनॉट्स की मौत हो गई थी। अब बात करते हैं 16 जनवरी 2003 को उड़ान भरने वाली STS-107 स्पेस शटल की, जिसमें कल्पना चावला की मौत हो गई थी। लेकिन इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कल्पना चावला की ये पहली उड़ान नहीं थी। इससे पहले वो 19 नवंबर 1997 को कोलंबिया स्पेस शटल से उड़ान भरे STS-87 से पहली बार स्पेस में गई थी, जिसके साथ ही ये भारत की पहली स्पेस में जाने वाली महिला बन गई थी। लेकिन सबसे पहले स्पेस में जाने वाले भारतीय थे राकेश शर्मा। STS-87 15 दिन 16 घंटे स्पेस में रहने के बाद सही सलामत अर्थ पर वापस लौट आया था। इसमें 6 एस्ट्रोनॉट्स थे, जिसमें से एक थी कल्पना चावला, और यही थी कल्पना चावला की स्पेस में पहली उड़ान। कल्पना चावला दूसरी बार स्पेस में गई STS-107 से। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि STS-107 के उड़ान भरने के डेट को 18 बार पोस्टपोन किया गया था, क्योंकि हर बार इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जा रहा था। फिर फाइनली 16 जनवरी 2003 को इसने अपना सफलतापूर्वक उड़ान भरा और 15 दिन 16 घंटे 20 मिनट और 32 सेकेंड स्पेस में रहने के बाद 1 फरवरी 2003 को ये जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है, पहले तो इसका लेफ्ट विंग जलकर खत्म होता है और फिर महज कुछ ही सेकेंड्स के बाद पूरी की पूरी शटल जल के क्रैश कर जाती है और इसमें मौजूद 7 एस्ट्रोनॉट्स की मौत हो जाती है। लेकिन इस बात की जानकारी नासा को पहले से ही थी कि ये जो एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में गए हैं वो जिंदा वापस नहीं आने वाले, क्योंकि 16 जनवरी को जब शटल ने उड़ान भरी थी तो इसके लेफ्ट विंग पर एक स्क्रैच आ गया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब नासा को ये पहले से ही पता था कि एस्ट्रोनॉट्स के जान को खतरा है तो उन्हें बताया क्यों नहीं गया। तो इस पर नासा का कहना था कि जो स्क्रैच शटल के लेफ्ट विंग पर आया था उसे ठीक नहीं किया जा सकता था, क्योंकि शटल तो उड़ान भर चुकी थी। यानी कि अगर उन्हें बता दिया जाता कि उनकी मौत होने वाली है तो वो ना फिर अपने मिशन को पूरा कर पाते हैं और ना ही इंजॉय। कैसे आप जरा खुद से सोच कर देखो कि अगर आपको ये पता चल जाए कि आपकी मौत होने वाली है तो उस समय आप कैसा फील करोगे। कैसे 372 घंटे के इंतजार के बाद जो 7 एस्ट्रोनॉट्स 16 मिनट में पृथ्वी पर पहुंचने वाले थे, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते ही उनकी मौत हो गई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पता चलता है कि शटल जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आया होगा तो शटल के क्रैश होने से पहले ही उसमें मौजूद एस्ट्रोनॉट्स की मौत महज 30 सेकंड में ही हो गई होगी, क्योंकि शटल का टेम्परेचर इतना हाई हो गया होगा कि उनका ब्लड उबलने लगा होगा। और इस तरह भारत की बेटी कल्पना चावला, जो कहती थी कि मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ, उनकी मौत 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष में ही हो गई। गाइस, मैंने जितना जल्द से जल्द हो सका वीडियो में आपको सब कुछ बताने की कोशिश की। अब आपका कल्पना चावला के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।